किन 3 राशियों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं शुक्राचार्य? किन 3 राशियों को शुक्र से मिलती है गजब की लग्जरी? किन 3 राशियों की ख्वाहिशें पूरा करते हैं शुक्राचार्य? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। नवग्रहों में से शुक्र एक ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को न सिर्फ धन धान्य देते हैं बल्कि लग्जरी लाइफ भी देते हैं, सौंदर्य देते हैं, कला देते हैं और सबसे बड़ी बात है कि भोग विलासिता के भी सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम मयंक जी से जानेंगे कि आखिरकार वो कौन सी 3 राशियाँ होती हैं जिन्हें शुक्र खासकर, जो कि राक्षसों के गुरु माने जाते हैं यानी कि शुक्राचार्य, वो जिंदगी भर उन्हें लग्जरी लाइफ देते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी 3 राशियाँ होती हैं जिनसे जुड़े जातक अपनी ज़िंदगी में धन धान्य के मामले में या फिर सुख सुविधाओं के मामले में कभी भी उन्हें कमी महसूस नहीं होती है। आइए मयंक शर्मा जी से सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शुक्र का हमारे जीवन से क्या संबंध है और क्यों शुक्र ग्रह की मजबूती हम लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। मयंक जी समझाइए। जी बिल्कुल कविता जी। जैसे एग्जाम्पल आपको दूंगा, जैसे बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है कि अगर जिनके बृहस्पति शुभ तो सब कुछ शुभ है। ऐसे ही शुक्र को है असुरों का गुरु कहा जाता है। शुक्राचार्य जो है वो इनके गुरु हैं। और अगर शुक्र आपकी कुंडली में बलवान हो जाए तो यकीन मानिए जीवन में आपको क्या कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं। देखिए कविता जी, आजकल के ये जो समय है, इस युग में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी हो और धन दौलत अपार हो, सुख समृद्धि हो, अच्छी पत्नी हो, सुंदर पत्नी हो, या स्त्री चाहेंगे उनका पति बहुत सुंदर हो, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, संतान सुख की प्राप्ति हो, सुख साधन की कभी कमी न रहे, लक्ष्मी धन कुबेर की असीम कृपा उनके ऊपर बरसती रहे, नौकरी व्यवसाय में तरक्की करें। तो ये ख्वाब हर किसी के होते हैं, लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलते हैं। ये कुछ चंद वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत होता है, योग कारक होकर मजबूत हो या आपकी राशि का स्वामी होकर मजबूत हो, तो आपको ये शुभ फल मिलते हैं। तो अगर शुक्र मजबूत हो जाए तो हमारे जीवन में कभी भी ना तो धन की कमी रहती है, ना सुख साधन की कमी रहती है, ना हमारे जीवन में कहना चाहिए प्यार की कमी रहती है, ना वैवाहिक सुख में कमी रहती है। हमेशा आपको ज़िंदगी में सबका सहयोग मिलता है, परिवार का पूरा सहयोग मिलता है, और धन दौलत, प्रॉपर्टी हो चाहे वाहन हो, सब आपके आसपास बने रहते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो हैं जीवन में उच्च पद छूते हैं और सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी बड़ी वृद्धि हासिल करते हैं। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर आपके घर में उनका जन्म हो गया और उनका शुक्र बलवान है, शुक्र उच्च का है, मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठा है, तो यकीन मानिए आप अगर गरीब भी थे तो बच्चे के पैदा होते ही आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव आएगा, क्योंकि बच्चे का भाग्य अपने माँ बाप के भाग्य को जगा देता है। बिल्कुल। और 1-1.5 साल के अंदर आप महसूस करेंगे कि आपकी जो है काया पलट हो गई है। यानी कि अभी तक आपके पास खाने के लिए पैसे का इंतजाम बड़ी मुश्किल से करते रहे, तो अब आप यहाँ सेविंग भी कर रहे हैं और आप 1-1.5 साल के अंदर गाड़ी लेने तक की भी सोच लेते हैं। ये ग्रह परिवर्तन करते हैं। तो ये शुक्र है, जो कुछ देते हैं तुरंत देते हैं और बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ग्रह नक्षत्रों का यही जो राशि परिवर्तन होता है, उनकी जो बदलती स्थिति होती है, यही परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में भी एक झटके से बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम मयंक शर्मा जी से जानेंगे कि 12 राशियों में से कौन सी वो 3 चुनिंदा राशियाँ होती हैं जिनमें शुक्र हमेशा से मेहरबान रहते हैं। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि के मतलब इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण क्या है, ये भी हम मयंक जी से समझेंगे। तो मयंक जी, पहली राशि वो कौन सी है? देखिए, पहली राशि है वृषभ राशि, जिसके स्वामी ही शुक्र है। देखिए, जिन व्यक्तियों की राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, खासकर वृषभ राशि वाले, बहुत ही समझदार होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं और न्याय प्रिय लोगों में इनकी तुलना होती है। यानी कि न्याय पसंद ये होते हैं, अपना काम ईमानदारी से करेंगे, काम पूरा करते हैं, समय पे करते हैं। ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। इनके जीवन में हमेशा प्यार की बरसात होती है। इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, संतान सुख की प्राप्ति भी इनको जल्दी हो जाती है, जल्दी ही जीवन में ये तरक्की कर लेते हैं और तरक्की जो है बहुत
अच्छे स्तर की होती है और उच्च स्तर पे ये लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। यानी कि छोटे से अगर अपने काम की शुरुआत करेंगे तो उनका बिजनेस कुछ सालों में ही बहुत बड़ा बन जाता है। नौकरी में भी अगर छोटे मोटे पद पर कहीं जाते हैं तो धीरे धीरे बहुत जल्दी ये उच्च पद की प्राप्ति कर लेते हैं। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, धन दौलत रहती है। अगर इनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति भी बलवान हो तो इनको 2 गुना लाभ मिलता है कविता जी। एक तो राशि के स्वामी शुक्र और कुंडली में शुक्र उच्च का है, स्वराशि का है या केंद्र में बैठा है योग कारक होके, तो उनको जबरदस्त फायदे मिलते हैं। इनकी वजह से इनके घर परिवार, इनके भाई बहनों का भी इनको भी ये सुख भोगने का मौका मिलता है। तो इसलिए वृषभ राशि वो पहली राशि है जिसपे शुक्र की असीम कृपा बरकरार रहती है। किसी चीज की इनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। चलिए, वृषभ राशि के बाद अगली व दूसरी कौन सी राशि है जिन्हें शुक्र उनकी जिंदगी में लग्जरी भर देते हैं? देखिए, दूसरी राशि है तुला राशि, जिसके स्वामी भी शुक्र हैं। अगर कुंडली में तुला राशि में शुक्र आपकी कुंडली में है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर आप अपनी कुंडली खंगाल लीजिए, अगर शुक्र तुला राशि में बैठे हैं तो ये स्वराशि के माने जाते हैं और मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। देखिए, पंच महापुरुष राजयोग क्या होता है? 5 तरह के सुख की वृद्धि होती है। आपकी शरीर बहुत स्वस्थ रहता है, काम कारोबार अच्छा रहता है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, धन दौलत की वृद्धि होती है, भूमि वाहन हर तरह के सुखों की आपकी वृद्धि होती है। और मतलब कि ये कुछ उस चुनिंदा लोगों में होते हैं कि आपके पास एक से ज़्यादा वाहन है, कि आप 3-4 वाहन के स्वामी होते हैं, 3-4 घर के स्वामी आप होते हैं, और घूमने फिरने को आपको बहुत मिलता है, विदेशों की यात्राएं होती हैं, सुख साधनों की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का भरपूर उपयोग करता है, उपभोग करता है सुख साधनों का, और अपने जीवन को पूरी तरीके से एंजॉय करता है। तो ये तुला राशि दूसरी राशि है जिसके ऊपर शुक्र की असीम कृपा रहती है। और तुला राशि वाले इस मामले में बेहद भाग्यशाली है, बहुत ही आकर्षक होते हैं। विपरीत लिंग का इनको पूर्ण सहयोग मिलता है, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलता है। तुला राशि वालों की अगर कोई जिस कंपनी में वो काम करने का उनके बॉस जो हैं अगर विपरीत लिंग की हो, यानी कि महिला हो, अगर आप पुरुष हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, जल्दी प्रमोशन होगा, काम कारोबार में तरक्की होगी। यानी कि स्त्री के सहयोग से तुला राशि वालों का भाग्य उदय भी होता है। इतना इनका शुक्र बलवान रहता है। बिल्कुल। तो मयंक जी ने अभी तक वृषभ और तुला राशि वालों के बारे में बताया। मयंक जी, इसके अलावा तीसरी वो राशि कौन सी है जिन्हें शुक्र जिंदगी में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते? देखिए, तीसरी राशि है मीन राशि है, जो कि बृहस्पति की राशि है। अब लोग हैरान होंगे ये कैसे हो सकता है। देखिए, यहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं, क्योंकि बृहस्पति की जो दूसरी राशि है, पहली राशि धनु होती है, वो मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन दूसरी राशि जो जल तत्व की राशि होती है मीन राशि, यहाँ शुक्र देव उच्च के होते हैं। यानी कि इससे बेहतर शुक्र कहीं नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का है, आपकी मीन राशि है, शुक्र केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, सप्तम भाव में है, नवम भाव में, 11th हाउस में, तो आपको विशेष लाभ देंगे और आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, सुख साधन बढ़ेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी कार्स आपके पास रहेंगी, बड़ी बड़ी कोठियाँ आपके आसपास होंगी। हो सकता है कि आपका जन्म जो है वो किसी अमीर खानदान में आप पैदा होएं, या अगर आपका गरीब परिवार में भी जन्म होता है तो वहाँ पर परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, सुख साधन तेजी से बढ़ जाएंगे और आपके खुद के मान सम्मान की वृद्धि भी होगी। देखिए, ऐसे व्यक्ति बहुत ही आकर्षक, प्रभावशाली वक्ता भी होते हैं, जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं, किसी चीज की कोई कमी इनके जीवन में नहीं रहती। तो ये 3 राशियां हैं, इन 3 राशियों के ऊपर शुक्र इनका कभी अहित नहीं करते हैं और हमेशा मेहरबान रहते हैं। बिल्कुल। देखिए, सोचने वाली बात तो ये है कि शुक्र जो कि कला, सौंदर्य, ऐश्वर्य और आपके धन धान्य से लेके आपके वैवाहिक जीवन से लेके आपके कहते हैं ना कि तमाम चीज़ों की सुख सुविधाओं के जो कारक माने जाते हैं, मतलब जो देते हैं, ये तमाम चीज़ें जो ये देते हैं शुक्रदेव, अगर ये आपकी कुंडली में किस प्रकार से मजबूत हो जाए और इनकी मेहरबानी आप पर आ जाए, मतलब आप पर मेहरबान हो जाए, तो देखिए आपकी ज़िंदगी में लग्जरी ही लग्जरी इनकी वजह से आ जाती है। तो देखिए, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और जाते जाते मैं अपने दर्शकों को ये भी याद दिला दूं कि अगर आपको मयंक जी से कुछ भी पूछना है, जानना है, अपनी कुंडली दिखानी है, घर के वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहिए क्योंकि नया साल आ रहा है, सोच है कि घर में कुछ नई सेटिंग की जाए, या फिर इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए, कोई परेशानी चल रही है, उसका समाधान आप ज्योतिष शास्त्र में ढूंढ रहे हैं, तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।